नमः। पहले श्लोक में उन्होंने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया था और सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए कहा था कि जिन्होंने स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से जाना है, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। अब यहां पर कहते हैं तस्मै जिनाय सकलात्मने नमः। उस सकल आत्मरूपी भगवंतों को नमस्कार हो। कैसे सकल रूपी आत्मा मतलब अरिहंत है, पहले सिद्धों को नमस्कार किया, फिर अब यहां पर अरिहंतों को भी नमस्कार कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। देखिए, हर शास्त्र लिखने से पहले मंदिर में आने के बाद भगवंतों की वंदना की जाती है, स्तुति की जाती है। बच्चों को देव दर्शन की विधि सिखाते हैं, तब भी यही कहते हैं कि निस्सही 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 करते हुए, नमोस्तु करते हुए मंदिर में प्रवेश करना और भगवान के सामने जाकर जो भी स्तुति आती हो वह बोलना। वास्तव में भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना बहुत ही श्रेष्ठ होती है। भगवान की स्तुति या भगवान की वंदना जीव के परिणामों के संक्लेशता को मिटाती है। जीव के परिणामों के सिर्फ संक्लेश को नहीं मिटाती, भगवान का दर्शन असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करने में कारण होता है। भगवान की वंदना, भगवान की स्तुति कर्मों के अभाव करने में कारण होती है। इसीलिए तो भगवान की महिमा जिनवाणी में इतनी कही हुई है। जिनेंद्र भगवान की महिमा स्तुति करते समय भगवान के सामने खड़े होते हैं तो परिणामों में जितनी निर्मलता आती है उतनी निर्मलता शायद कहीं आती हो। उन भगवंतों की शांत निर्विकार मुद्रा देखकर अपने आप अपने परिणामों में शांति आए बिना नहीं रहती। इसलिए तो हमारे भगवंतों की प्रतिमा वीतरागी होती है, हसमुख नहीं होती। हम जब जयपुर में पढ़ते थे तो कई लोग वहां पर भगवान खरीदने आते थे। मैंने ये शब्द इसलिए प्रयोग किया, भाई साहब ये समझना, भगवान खरीदे नहीं जाते, भगवान को खरीद सकते भी नहीं। क्या खरीद सकते हो? भगवान की प्रतिमा। तो वहां पर आते थे और हमारे भी जो उस समय बड़े थे उनको कहते थे, पंडित जी हमें भगवान की मूर्ति खरीदनी है। तो उनको पूछा जाए कैसी मूर्ति चाहिए, तो कहते हैं हमें तो भगवान की हसमुख मूर्ति चाहिए। बताओ, यदि भगवान की हसमुख मूर्ति हो तो क्या हमें वितरागता प्रदान कर सकती है? अरे शादी में जाते हैं और तड़क भड़क कपड़े पहन के ना जाए, बिल्कुल सफेद साड़ी या सफेद कुर्ता पायजामा पहन के जाओ, क्या शादी में जाने का मजा आएगा? और मंदिर में आओ तो बिल्कुल तड़क फड़क कपड़े पहन के आओ।
क्या मंदिर में आने का लाभ होगा? मजा तो बाद वाली बात, लाभ होगा। देखिए, हमारे आजू बाजू का वातावरण, हमारा पहनाव, ये भी हमारे परिणामों के ऊपर असर करता है। इसीलिए तो हर क्षेत्र में जाने की एक विधि बताई जाती है। इसीलिए मंदिर में आते समय तो शुभ्र धवल वस्त्र पहन के आना चाहिए। यहां तक कहा जाता है, मालूम है, जब राम रावण का युद्ध चल रहा था और बीच में अष्टमी का पर्व आया, तो दोनों पक्षों ने यह फिक्स किया कि 8 दिन तक युद्ध का विराम होगा। देखो, वहां पर युद्ध भी कितनी प्रामाणिकता से होता था। आजकल युद्ध होता है तो दूसरे को पता भी नहीं चलता है कि युद्ध छिड़ गया कि नहीं। जब तक पता चले उसकी आधी ताकत तो खत्म हो जाती। लेकिन पुराने जमाने में युद्ध भी होता था तो वो भी बड़ी प्रामाणिकता से होता था। अष्टानिका आई तो दोनों पक्षों ने फिक्स किया कि हमें युद्ध विराम करना है और 8 दिन तक बिल्कुल तन मन धन से भगवान के प्रति समर्पित होना। और रावण ने तो अपने राज्य में यह कहलवाया कि यदि कोई युद्ध की तैयारी में जुट जाए तो उसको दंड दिया जाएगा। बिल्कुल 8 दिन तक अपने वीतरागता की प्राप्ति का जो मार्ग है उसी का अनुसरण करना है। और वहीं पर पद्म पुराण में आगे चल के ऐसा कहा कि उनकी जो पत्नियां थी वे रोज सुबह बिल्कुल शुभ्र धवल साड़ियां पहन के मंदिर की ओर जाती थी। ऐसा लगता था मानो आरिकाएं चल रही हो। बताओ, मतलब इस प्रकार के पहनाव पहनने की पद्धति क्यों कही गई? क्योंकि ये पहनाव की पद्धति भी हमारे परिणामों के निमित्त रूप से असर करती है। आप सब ऑनलाइन क्लासेस तो क्लास हो, प्रवचन हो, सुनते ही हैं, लेकिन देखना, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, बल्कि कोरोना में तो ये पद्धतियां हमें धर्म से जुड़ी रखी। लेकिन आप थोड़ा सोचना, बढ़िया टीवी पे यूट्यूब चल रहा है, आप वो कोच या गद्दा जो भी हो उसके ऊपर आराम से बैठे हो, प्रवचन चल रहे हैं, आप प्रवचन सुन रहे हैं, क्या उसमें उतनी विशुद्धि आ सकती है कि जो आप मंदिर में बैठ के सुनते हो? नहीं आ सकती, क्योंकि ये परिस्थितियां भी हमारे परिणामों की निर्मलता में कारण बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में साल भर में 1-2 बार तो तीर्थ वंदना करनी चाहिए। क्यों कहा गया? क्योंकि तीर्थ वंदना के लिए निकलते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर पहुंचते हैं, तो अपने आप अपने परिणामों में विशुद्धि आए बिना नहीं रहेगी। ऐसी विशुद्धि हमारे जीवन में ये वातावरण करता है। लेकिन जैसे वातावरण करता है वैसे ही हमारे परिणामों में हमें उज्जवलता लाने का पुरुषार्थ भी उस क्षेत्र में करना चाहिए, मन को उधर लगाना चाहिए। शांत निर्विकार मुद्रा देखकर हमारे मन में ऐसे चिंतन होना चाहिए जैसे ये भगवान शांत निर्विकार है, वैसे मैं भी शांत निर्विकार हूं।
ऐसे भगवान के दर्शन जब हम करते हैं तो वो परिणाम हमारे मोक्ष मार्ग में कारण बनते हैं। तो इसीलिए भगवान के दर्शन की परिपाटी जिनवाणी में कही हुई। ऐसे अर्यंतों को यहां पर नमस्कार किया और फिर पूछा ये अर्यंत है कैसे, तो उनके बारे में बताया। बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए अन्वयार्थ अब वहां पे और यहां पे थोड़ा अलग होगा, फिर भी आप देख लीजिए। यस्य तीर्थकृतः, जिस तीर्थंकरों की अनिहितु अपि ही बिना, बिना इच्छा के अर्थात इच्छा के अभाव में भी, अवदतः अपि, बिना बोले ही अर्थात तालु ओष्ठ आदि के द्वारा शब्दोच्चारण नहीं किए जाने पर भी भारती विभूतयः, दिव्य ध्वनि अर्थात ओंकार रूपी जिनवाणी की विभूति जयवंत वर्तती है। देखिए यहां पर आप संस्कृत से भी देख लीजिए, वहां पर भी आपको मैं बताता हूं क्या कहा पहले। यस्य तीर्थकृतः, जो तीर्थंकर। देखिए तीर्थंकर शब्द में ही उनके गुणों का स्वरूप समझ में आता है। तीर्थम कृतः, तीर्थों को करने वाले हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थ कहते ही हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि बहुत बड़ी जगह हो, उसमें बहुत बढ़िया सुसज्जित धर्मशाला हो, उस धर्मशाला के बीचों बीच एक मंदिर हो, इसको तो हम तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, तीर्थ कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये वास्तव में तीर्थ है ही नहीं। इनको तो उपचार से तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ क्या है कि जहां पर धर्म तीर्थ की स्थापना हो, उसको तीर्थ कहते हैं। तो जो तीर्थंकर आज तक हुए ना, उन्होंने किया क्या? उन्होंने धर्म नहीं बनाया, धर्म क्रिएट नहीं किया, बल्कि जो धर्म है उस धर्म की मात्र स्थापना की। तिलोय पंडिती में इसके बारे में बहुत बढ़िया बात आती है कि हर तीर्थंकर के बाद ह्रास काल आता है। ह्रास काल आता है मतलब तीर्थंकर जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो कुछ समय बीतने पर जीव धर्म से च्युत होते हैं, धर्म मार्ग से दूर होते हैं और बाकी के लौकिक कार्यों में इतने रचते पचते हैं और अनार्य प्रवृत्ति में लग जाते हैं कि उनको धर्म का भान नहीं रहता। ऐसे हर तीर्थंकर के बाद कुछ समय के बाद यह काल आता है, और जब ऐसे काल आता है तो उसके बाद जो तीर्थंकर होते हैं वे तीर्थंकर अपने आचरण से, अपनी वाणी से धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं और तभी से पुनः जीव धर्म मार्ग में लगते। इसको कहते हैं तीर्थम कृत इति तीर्थंकर। तीर्थ की स्थापना करने का काम जो करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। और उनके पुण्य का उदय भी इतना ही होता है कि उनको सुनने के बाद
उस बात धारण करने वाले कई जीव अपने आप परिणामों में विशुद्धि बना लेते हैं। यही तो विशेषता है तीर्थंकरों की। तो वो यहां पर कहते हैं, क्या कहा कि यस्य तीर्थम कृतः अनिहित अपि, बिना इच्छा के, क्या बिना इच्छा के, अवदतः अपि, बिना बोले भी, क्या होता है, भारती विभूतयः, दिव्य ध्वनि अर्थात ओंकारमयी जिनवाणी की विभूति सहजता से निकलती है। देखिए सर्वार्थ सिद्धि में इसके बारे में बताया है। तीर्थंकरों की वाणी, सर्वार्थ सिद्धि नहीं, कई ग्रंथों में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। वहां पर पंचास्तिकाय में भी इसके बारे में है, सहस्त्रनाम स्तोत्र में भी इसके बारे में आता है, मूलाचार में भी इसके बारे में आता है, पंचास्तिकाय ग्रंथ में भी इसके बारे में आता है। क्या आता है कि तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक होती है। ये अनक्षर और अक्षर क्या है? वहां पर कहा कि मनुष्यों की भाषा जो होती है ना, वे अक्षरात्मक होती है। ऐसा कहने में आता है कि तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में जीवों को समझती। ये 18 भाषा कही ना, ये 18 भाषा अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक मतलब जिस भाषा के द्वारा अक्षरों का प्रयोग हो उसको कहते हैं अक्षरात्मक। जैसे हिंदी भाषा है, अक्षरात्मक है, इंग्लिश भाषा है, अक्षरात्मक है। ऐसी कई भाषाएं हैं जो अक्षरात्मक होती है, जिसका प्रयोग एक दूसरे को बताने के लिए अक्षर के माध्यम से समझाया जाता है। और दूसरी भाषा होती है, उसको कहते हैं अनक्षरात्मक, मतलब अक्षर का प्रयोग नहीं होता। जैसे तिर्यंचों की भाषा, आपको पता है, मैं आपको पूछूं कि ये कुत्ता होता है ना, वो कैसे बोलता है? कुत्ता कैसे बोलेगा? बच्चों को समझाए ये कुत्ता कैसे बोलता है, तो हम कहते हैं भो भो करके बोलता है, भो भो करता है। ये भो भो क्या चीज है? ये भाषा अनक्षरात्मक भाषा होती। उनको बचपन में स्कूल में नहीं जाना पड़ता, अरे एक दूसरे के साथ बोलना हो तो कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए। इसलिए ये भाषा अनक्षरात्मक भाषा होती। ठीक है। और भी देखिए, वो छोटे बच्चे होते ना, छोटे बच्चे घर में, अब वो भी बोलते हैं। वो जब बोलते हैं ना, तो सिर्फ मम्मी पापा को ही पता चलता है, बाकी किसी को पता नहीं चलता है वो क्या बोल रहा है। वास्तव में वो बोलता ही नहीं है। वो कुछ भी बोले तो हम कहते हैं ये बोला। कल जब्बू भाई साहब के यहां गया था, मतलब वो जो भाषा है ना, इसको कहते हैं अनक्षरात, क्योंकि उसको भी अक्षर पता नहीं, इसको क्या कहते पता नहीं, इसको क्या कहते पता नहीं, इसको क्या कहते पता नहीं। भोजन को भोजन करते कहते हैं ये भी उसको पता नहीं, लेकिन वो मांगता है कि नहीं, और वो मांगता है और हम उसको देते हैं। इसको कहते हैं अनक्षरात्मक भाषा। बादल आकाश में गड़गड़ होता है, गड़गड़ाते हैं ना। मैं आपको पूछूं, बादल की आवाज कैसी है?
तो आप कहोगे गड़गड़, गड़गड़ है क्या? गड़गड़ नहीं, ये तो हमने शब्दों में कन्वर्ट किया, वास्तव में वो शब्दों की नहीं, अनक्षरात्मक भाषा। आ गया समझ में? गाड़ी का आवाज कैसा होता है? पी 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 होता है। पी पी होता है क्या? नहीं होता। आ गया समझ में? इन सब भाषाओं को कहते हैं अनक्षरात्मक। तो तिर्यंचों की भाषा तो अनक्षरात्मक होती। और एक गाय, देखो गाय आवाज देती है तो बछड़ा तुरंत भागते हुए गाय के पास आता है। हमें पता नहीं चलता, हम तो ये सोचते हैं कि यार वो आवाज दे रही है, लेकिन वो आवाज नहीं, वो उसको बुला रही है। और वो सिर्फ बछड़े को ही पता चला कि गाय मुझे बुला रही। वहीं बाजू में घोड़ा हो तो घोड़ा गाय के पास जाता है क्या? नहीं जाता, सिर्फ बछड़ा ही जाता है। इसको कहते हैं अनक्षरात्मक भाषा। आ गया समझ में? और हमारी और आपकी जो भाषा है वो है अक्षरात्मक भाषा। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक होती है, उसकी कोई भाषा नहीं होती, इसलिए उसको कहा जाता है ओंकारमयी दिव्य ध्वनि। और वो तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि उनके सर्वांग से छिरती है। हमारी भाषा तो तालु, ओष्ठ, जीभ और स्वर यंत्र, इनके माध्यम से निकलती है। यदि स्वर यंत्र बंद हो जाए तो आवाज निकलना, ये मैं जानता हूं कि जब स्वर यंत्र बंद होता है तो क्या होता है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं वो तालु से निकलते हैं, कुछ शब्द हैं, अक्षर है, शब्द मतलब अक्षर, वो होठों से निकलते हैं, कुछ शब्द हैं वो जीभ से निकलते हैं। मतलब ये सब हमारी भाषा है, ये कंठ, तालु, ओष्ठ, इनके माध्यम से, शब्द र कहते हैं, ये वर्ण कहां से निकला? तो ये अपनी जीभ और ओष्ठ से निकला, ओष्ठ नहीं, तालु से निकला। ऐसे हर अक्षर अपने तालु, कंठ, ओष्ठ, इनके माध्यम से निकलते हैं और एक दूसरे के साथ हम बोलते हैं। लेकिन तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि के लिए मुंह खोलना नहीं पड़ता, ओष्ठ की जरूरत नहीं, तालु की जरूरत नहीं, जीभ की जरूरत नहीं, और आगे चल के कंठ की भी जरूरत नहीं। उनकी वाणी सर्वांग से खिरती है, और वो खिरती भी है तो बिल्कुल सहजता से खिरती है। उनको प्रेशराइज नहीं होना पड़ता। मुझे प्रवचन करना है तो कम से कम 5 मिनट तो सोचना पड़ता है कि मुझे क्या बोलना है। कल यहां पर अनाउंसमेंट चल रहा था, उसका क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया, सबने भी अप्रिशिएट किया कि बहुत बढ़िया आपने संचालन किया। उनको पूछिए कि ये संचालन करने के लिए उन्होंने पहले क्या किया। कम से कम 2-4 बार पढ़ा होगा, 1-2 बार बोला भी होगा। मैं बचपन में जब भाषण देता था ना, मतलब भाषण प्रतियोगिताएं चलती थी, तो उसमें मैं हिस्सा भी लेता था। तो मेरी मम्मी मुझे कहती थी, माँ कहती थी, अरे ये जो भाषण है ना, दीवार के सामने खड़े होके बोलना। अब बार बार तो कौन सुने, तो बोले दीवार के सामने खड़े होके बोलना, अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे हमें कुछ बोलने के लिए पहले प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, तभी कुछ अच्छा क्रिएशन होता है। लेकिन तीर्थंकरों को कुछ भी नहीं करना पड़ता, उनकी वाणी बिल्कुल सहजता से निकलती है, सर्वांग से निकलती है,
और अनक्षरात्मक निकलती। ये ओम जो अक्षर है ना, ये भी प्रतीकात्मक दिया होगा ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है ओम निकलता भी होगा और ओम नहीं भी निकलता होगा, क्योंकि ओम अक्षर का प्रयोग तो इसलिए करते हैं क्योंकि ओम यह अक्षर पंच परमेष्टि का सूचक है, पंच परमेष्टि का वाचक है। अ, आ, ई, उ और री, इनको री नहीं, ऋषि मतलब मुनि, अ मतलब अरिहंत का अशरीरी का अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और ऋषि अर्थात मुनीश्वरों का म। इन सबको जोड़ा जाए तो ओम की निर्मिति होती है। इसलिए अपने यहां बृहद द्रव्य संग्रह आप पढ़ना, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, इन्होंने बृहद द्रव्य संग्रह की रचना की है। गाथाओं के माध्यम से वस्तु व्यवस्था को जितनी बढ़िया तरीके से बताया है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। वहां पे उन्होंने ध्यान के प्रकरण में यह प्रकरण बताया कि ध्यान ओम के द्वारा भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओम यह अक्षर पंच परमेष्टि सूचक है। तो हो सकता है दिव्य ध्वनि को ओम अक्षर के द्वारा कहा गया हो, लेकिन वास्तव में दिव्य ध्वनि तो अनक्षरात्मक होती है, सर्वांग से निकलती है, सहजता से निकलती है, और इसके लिए तीर्थंकरों को कोई विकल्प भी नहीं करना पड़ता। और भी उस वाणी की यह खासियत है कि 18 भाषा और 700 लघु भाषा में यह वाणी अपने आप कन्वर्ट होती है। समो शरण की रचना की बात आती है तो समो शरण की रचना में जहां पर तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिरती है, वहां पर 12 सभाएं होती हैं और 12 सभाओं में देवगति के जीव, तिर्यंच गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, मुनिराज, आरिकाएं, ये सब वहां पर आती है और ये सब अपनी अपनी सभा में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए बैठते हैं। हमारे यहां भी जिनवाणी चलती है, प्रवचन चलते हैं, तो एक परंपरा है। फॉरेन में यह परंपरा नहीं, अपने यहां परंपरा है। क्या परंपरा है? हमारे यहां पुरुष वर्ग अलग बैठता है और स्त्री वर्ग अलग बैठता है। यह परंपरा क्यों चली होगी, आप थोड़ा सोचो। समो शरण में यह पद्धति है। आरिकाओं की सभा अलग, स्त्रियों की सभा अलग, पुरुषों की सभा अलग, मुनिराजों की सभा अलग, तिर्यंचों की सभा अलग, ऐसे अलग अलग सभाएं होती हैं। और उसमें यह खासियत होती है कि हर एक जीव अपनी अपनी सभा में जाके बैठता है, दूसरी सभा में नहीं जाता। और ये वहां पर नहीं होता, ये मेरी जगह फिक्स है, मेरी जगह पे कोई नहीं बैठेगा, ऐसा नहीं। जहां पे जगह मिल जाए वहां पर जाके बैठते हैं। और देखना, अपने को तो दिव्य ध्वनि की विशेषता देखनी है। तीर्थंकरों की दिन में 3 बार ओंकारमयी दिव्य ध्वनि खिरती है ना, तो हर जीव को अपनी अपनी भाषा में समझ में आती। वहां पर कन्नड़ भाषी बैठा होगा तो उसको कन्नड़ में समझ में आएगी, मराठी भाषी बैठा होगा उसको मराठी में समझ में आएगी, हिंदी भाषी, ये तो मनुष्यों की बात है, तिर्यंचों में हाथी बैठा है तो उसको उसकी भाषा में समझ में आता है, शेर बैठा है उसको उसकी भाषा में समझ में आता है।
यह तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि की विशेषता है कि हर जीव को अपनी अपनी भाषा में दिव्य ध्वनि समझ में आती। यह दिव्य ध्वनि की विशेषता है। हमें तो इसी की महिमा आती है। और ये क्या बात करे, वाणी तो सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आती। क्या खास है, क्या बढ़िया है। अरे ये बढ़िया नहीं, वाणी में जो बात आई है वास्तव में तो वो बढ़िया है। मैंने प्रवचन किया, आपको प्रवचन अच्छा लगा, किसी ने बोला अरे पंडित जी आज का प्रवचन तो बहुत बढ़िया था। क्या बढ़िया था ये पता नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया था। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुने और एक क्या बढ़िया था, अनक्षरात्मक है, सबको समझ में आती है, ओंकारमयी होती। ये विशेषता नहीं, उस वाणी में तीर्थंकरों के द्वारा वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन होता है, स्वपर का भेद विज्ञान होता है। इसीलिए तो तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुन के कई जीवों को समोशरण में वैराग्य आ जाता है। कई जीव अनुव्रत धारण करते हैं, कई जीव महाव्रत धारण करते हैं, कई जीव तो उसी समोशरण में मुनि दीक्षा धारण करते हैं। इतना ही नहीं, कई जीवों को समव शरण में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। बताओ ये महिमा किसकी? हम तो कहते हैं यार समव शरण की नहीं, ये महिमा उस वाणी की, कि जो वाणी जीवों के परिणामों में मंदता लाती है, जीवों के परिणामों में वीतरागता लाती है, जीवों के परिणामों में तत्व की बात बिठाती है। ऐसी वह वाणी, वही विशेषता है। और यहां पर उस वाणी की जयवंतता मतलब जय हो, ऐसी कहते हैं। अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं ना शुरुआत में, स्याद्वादमय शतद्रव्य गुण प्रमाण का। देखिए ये जिनवाणी स्तुति करते हैं तो अंत में क्या कहते हैं? जिनवाणी माता की जय। हमें तो इतना ही पता है, समझना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं कि जिनवाणी को नमस्कार इसलिए किया कि वो जिनवाणी हमें स्याद्वाद रूपी तत्व को बताती है। और फिर जयकारा भी इसीलिए लगाते हैं कि वो जिनवाणी जयवंत रहे, हमेशा विद्यमान रहे। और ये जिनवाणी का जय जयकार नहीं, जिनवाणी की स्तुति नहीं, बल्कि ये जयकारा हम अपने लिए लगाते, दूसरे के लिए नहीं। महावीर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, जिनवाणी की जय, यह कहकर वो स्वरूप हम अपने अंतरंग में बिठाने की कोशिश करें, हमारे अंदर ऐसे संस्कार करने की कोशिश करें। इसीलिए जयकारा लगाना चाहिए। जयकारा बिल्कुल सही बात, लेकिन जयकारा लगाने के पीछे वह हमारे ऊपर संस्कारित हो, ये उसके ऊपर उद्देश्य। इसलिए यहां पर आचार्यों ने भी उस जिनवाणी का जय जयकार लगाया और कहा कि वो जिनवाणी जयवंत रहे। कैसी? देखिए, बिना इच्छा के अर्थात इच्छा के अभाव में, बिना बोले अर्थात तालु ओष्ठ आदि शब्दोच्चारण किए बिना, ऐसी दिव्य ध्वनि अर्थात ओंकार रूपी जिनवाणी की विभूति जयवंत वर्तती है। वह जयवंत रहो, जयवंत वर्ते, कि जो, देखिए इस जिनवाणी को श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान दो प्रकार से कथन में आते हैं। समय सार में तो आया श्रुत केवली। कौन से श्रुत केवली? कि जिन्होंने आत्मा को और पर को
पररूप और स्वरूप जाना, ऐसे मुनिराज को भाव श्रुत केवली कहते। और द्वादशांगमयी जिनवाणी का ज्ञान होना, वो द्रव्य श्रुत जिनवाणी कहलाता। श्रुत स्कंद होता है ना, हम मंदिरों में भी वो श्रुत स्कंद देखते हैं। देखा है आपने कभी श्रुत स्कंद? कैसा होता है श्रुत स्कंद? वृक्ष जैसा होता है और उसमें 11 अंग और 14 पूर्वों का कथन होता है। इसको श्रुत स्कंद कहते हैं। देखना, वो श्रुत स्कंद भी क्या है? द्वादशांगमयी जिनवाणी है। और वो द्वादशांगमयी जिनवाणी जो है, वह जिनवाणी ही इस जीव को मोक्ष मार्ग का ज्ञान कराती। इसीलिए उस द्वादशांगमयी जिनवाणी को श्रुत कहा जाता है, द्रव्य श्रुत कहा जाता है। और उस जिनवाणी को समझकर जो जीव अपने अंतरंग में स्वपर का भेद ज्ञान करते हैं, बहिरंग में द्वादशांग का ज्ञान होना और अंतरंग में स्वपर भेद विज्ञान होना, ये जिन मुनिराजों के पास होता है, इनको कहते हैं श्रुत केवली। श्रुत को जानने वाले भी हैं और श्रुत का वेदन अनुभवन करने वाले हैं। वास्तव में वे श्रुत केवली कहलाते हैं। इस प्रकार से देखना, सिर्फ अंतरंग भेद विज्ञान हो उनको श्रुत केवली नहीं कहा जाता। ये तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव भी कर लेता है। तो क्या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को हम श्रुत केवली कहेंगे? नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग जो आचरण करते हैं, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। और अंतरंग विशुद्धि हो, वह निश्चय मोक्ष मार्ग। कल अपने चर्चा की थी ना, संयम, बहिरंग में आचरण और अंतरंग में स्थिरता, ये दो नहीं हो तो उसको संयम नहीं कहा जाता, बाल तप कहा जाता है। संयम तभी कहा जाएगा अंतरंग में आचरण और अंतरंग में विशुद्धि और बहिरंग में आचरण, इन दोनों का सुमेल हो तो ही संयम कहलाता। इसी प्रकार से अंतरंग में स्वपर भेद ज्ञान और बहिरंग में द्वादशांग का ज्ञान हो, उनको श्रुत केवली ऐसे कहा जाता। ऐसी दिव्य ध्वनि को द्रव्य श्रुत ऐसे कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दिव्य ध्वनि ओंकार रूप जिनवाणी की विभूति जयवंत परतती है, सदा जयवंतता को, जय को प्राप्त हो। और कहते देखिए, तस्मै शिवाय, ये समझना, ये थोड़ी समझने की बात है। तस्मै शिवाय, यहां पे ना तीसरी लाइन में शिवाय और चौथी लाइन में है तस्मै। तो उस शिवाय आगे कहते हैं तस्मै धात्रे, और आगे कहते हैं तस्मै सुगताय, और आगे कहते हैं तस्मै विष्णवे। 4 शब्दों का प्रयोग आया है, शिव, धाता, सुगत और विष्णु। ये शब्द सुनते ही हमारा दिमाग घूम जाता है, तुरंत बाहर चला जाता है। आपने सहस्त्र नाम तो सुना है, कम से कम सहस्त्र नाम है ये तो सुना होगा ना, भले ही नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये तो सुना है। अरे पूजन में तो हम उसको अर्घ्य भी चढ़ाते हैं, सहस्त्र नाम के अर्घ्य। तो ये क्या है सहस्त्र नाम, और ये नाम किसके हैं? भगवंतों के नाम हैं। और उन सहस्त्र नाम में आपको बुद्ध, शिव, विष्णु,
महेश्वर, ये नाम भी आएंगे। ये उज्जैन तो वो महेश्वर के नाम से तो प्रसिद्ध है ना। महाकाल है ना, प्रसिद्ध है। तो देखना, ये नाम वहां पर भी है, ये नाम अपने यहां भी है। आपको पता है भगवंतों को गणपति कहा जाता है, लेकिन गणपति कहने का मतलब समझना, नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। नहीं तो हमारे भगवान भी नहीं, गणपति मतलब मुनिराजों का, गणधरों के समूह का, जो गणधरों का, मुनिराजों का समूह शरण में जो समूह होता है उसको कहते हैं गण। और गण के पति अर्थात ईश अर्थात श्रेष्ठ जो है, गणधरों के लिए कौन श्रेष्ठ है? भगवान श्रेष्ठ है। इसलिए भगवंतों को गणपति कहा जाता है। महेश, महाईश, जो महान रूप से ईशत्व को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महेश है। बुद्ध है, बुद्ध मतलब क्या? जो बुद्धिवान है, बुद्धिवान मतलब ज्ञानवान है, केवल ज्ञान के धनी है, उनको कहते हैं बुद्ध। ब्रह्मा भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं। वो अन्य जगह मान्यता ये है कि ब्रह्मा तो निर्मित ही करते हैं, विष्णु पालते हैं और महेश नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। हमारे यहां भी ब्रह्मा है, लेकिन हमारे ब्रह्मा निर्मिति वाले नहीं, स्वयं निर्मित है। ऐसे ब्रह्मा, विष्णु वो यहां पर आया। देखिए यहां के भी बात कर ले ना। देखिए यहां पर विष्णवे शब्द का प्रयोग आया। विष्णवे मतलब अपने केवल ज्ञान द्वारा समस्त चराचर पदार्थ में व्याप्त होने वाले विष्णु स्वरूप सर्वदर्शी है। विष्णु सब में व्याप्त है। हमारे यहां भी भगवान विष्णु है और सब में व्याप्त है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन व्याप्ति की बात कैसी है? वो तो स्वयं सबके अंश रूप में व्याप्त है, ऐसा समझते हैं। और हमारे यहां कहते हैं कोई जीव किसी में व्याप्त होता नहीं, हो सकता नहीं। मैं तो मात्र मेरे में व्याप्त हूं, तो फिर सब में व्याप्त कैसे हो गए? तो कहते हैं केवली के पास, सर्वज्ञ के पास जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इस चराचर में ऐसा एक भी पदार्थ नहीं जो उनके ज्ञान में ना झलका हो। कितना भी छुपा के रखो, केवली भगवान तो जान ही लेंगे। ऐसे केवली का केवल ज्ञान सब चराचर को जानता है, मतलब सब चराचर में जानने रूप से व्याप्त है। मेरी जानने की व्याप्ति तो इस मंदिर तक लिमिट है। जितना मुझे दिखाई दे रहा है वहीं पर मैं व्याप्त हूं। इस दीवार के पीछे क्या है पूछोगे तो नहीं, मैं नहीं बता सकता। लेकिन केवली भगवान का केवल ज्ञान चराचर के सब पदार्थों को जान रहा है, जानने रूप से सब में व्याप्त है। ऐसे केवली भगवान विष्णु है। और जानने की बात भी कैसी है, देख टाइम तो हो गया, कि केवली भगवान वहां जाकर नहीं जानते, अपनी जगह बैठकर जानते हैं। ऐसे सबको जानने की अपेक्षा सर्वव्याप्त है, इसलिए भगवान विष्णु है। और भी दो विशेषण देखते हैं। देखिए
शिवाय, उस शिव स्वरूपी परम कल्याण कारक या अक्षय सुख स्वरूपी परमात्मा होने के कारण। तो भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं शिव स्वरूपी है। शिव मतलब आत्मा, तो आत्मा स्वरूपी है, क्योंकि केवली भगवान तो अपने आप में लीन है, तो वो स्वयं शिव स्वरूपी है। और उस शिव स्वरूप के कारण जो सुख की प्राप्ति हुई है वह अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति हुई है। ऐसे वे परमात्मा है। आगे देखो, धात्रे मतलब धारण करने वाले हैं। क्या धारण करने वाले हैं वो समझना। ब्रह्म स्वरूप सन्मार्ग के उपदेश द्वारा लोक के उद्धारक विधाता अर्थात लोक को धारण करने वाले, तो अपने केवल ज्ञान के माध्यम से और दिव्य ध्वनि के माध्यम से लोगों को कल्याण का मार्ग बताते हैं, अर्थात उस जीव के विधाता है। जीव को मोक्ष मार्ग में लगाने वाले ऐसे वो विधाता है, इसलिए इस लोक को धारण करने वाले हैं। आ गया समझ में? ऐसे तस्मै शिवाय, तस्मै धात्रे, तस्मै सुगताय, सदबुद्धि अर्थात सदगति को प्राप्त परमात्मा के लिए। सदगति को प्राप्त कर चुके हैं, सदबुद्धि अर्थात सद ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया, इसलिए वे सुगत, सु मतलब अच्छा, गत मतलब जानना, ऐसे वे सुगत है। इस प्रकार से सुगत और विष्णवे अपने केवल ध्यान द्वारा समस्त चराचर पदार्थों में व्याप्त होते हैं। ऐसे परमात्मा के लिए जिनाय संसार भ्रमण के कारणभूत मोह राग द्वेष तथा इंद्रियों के विषयों को जीतने वाले, ऐसे जिनाय जीतने वाले हैं, इसलिए जिन है। जैन किसे कहते हैं? जो जिन हमारे को तो एक ही मालूम है, जैन में जन्मे सो जैन, फिर कुछ भी करे तो भी एक लाइसेंस मिल गया हमको, तो जैनत्व का लाइसेंस। लेकिन समझना, जिन कुल में जन्मे इतना ही जैनत्व की निशानी नहीं है, बल्कि जिन आज्ञा को जो मानता है। हम जिन आज्ञा को मानते हैं, क्या मानते हैं? अरे बोलो तो, हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। हमारे पास सिस्टम ही बढ़िया, 50-50 वाला सिस्टम है। कुछ मानते हैं और कुछ, देखना समझना। तो जिन्होंने स्वयं को जीत लिया, और जिन आज्ञा क्या होगी? स्वयं को जीतने की जिन आज्ञा होगी, क्योंकि जो देखा है, जो अनुभव किया है, वही तो बताएंगे ना। तो केवली ने अपने स्वरूप का अनुभव किया है, वेदन किया है, लीनता की है, तो वो बताएंगे तो क्या बताएंगे? वही बताएंगे। ऐसे वे जिन हैं। उस जिनाय सकल आत्मने ज्ञानावरणादि 4 घाती कर्मों का अभाव करने वाले ऐसे परमात्मा, अरिहंत परमात्मा के लिए नमस्कार हो। ज्ञानावरणादि घातिया कर्मों का अभाव करने वाले ज्ञानावरणादि घातिया कर्म कहलाते हैं। वो घातिया कर्म क्या है, क्या नहीं है, इनकी चर्चा कल भी श्रुत की चर्चा 3रे श्लोक में है, उसके माध्यम से अपन करेंगे। इस प्रकार से ऐसे अरिहंतों को पूज्यपाद आचार्य ने 2 श्लोक में नमस्कार किया।
ऐसे ही हम भी उस परमात्मा को नमस्कार करें और इस परमात्मा को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से यहीं पर विराम लेता हूं।